इस वीडियो में हम इस प्रकार की तोरण पट्टी का डिज़ाइन किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण पट्टी बहुत ही सुंदर दिखती है। इसके लिए आप कोई भी एक लाइट रंग और दूसरा डार्क रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यह तोरण पट्टी बनाने के लिए 4 प्लाई की वूल का इस्तेमाल किया है, 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और साथ ही हमें चाहिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं तोरण पट्टी बनाना। तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हमें चेन्स बना कर लेनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर गांठ बना रही हूँ। इस प्रकार गांठ बना कर लेंगे, लूप को यहाँ पर टाइट करेंगे, गैप में सुई को डालेंगे। यहाँ पर हमें टोटल 15 चेन्स बनाने हैं। 15 चेन्स हमारा बेस होगा और आगे की 3 चेन्स हमारी क्रोचेट का काम करेगी, डबल क्रोचेट का। तो टोटल 18 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम 1 2 3 चेन्स का गैप छोड़ के यहाँ पे तीसरे चेन में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोचेट। अब हमें हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाते जाना है। इस प्रकार हमने हर एक चेन के गैप के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पट्टी को टर्न कर लेंगे। यह जो हमारी लूप है उसी में हमें सुई को रखना है और आगे यहाँ पर दूसरा राउंड बनाते समय 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और 3। यह हमारा एक डबल क्रोचेट हो गया। अब आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक ऐसे करते हुए हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं और यह हमारा चेन का एक डबल क्रोचेट, यानी कि हमारे 6 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 6 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम धागे को काटेंगे नहीं। यह लूप मैंने यहाँ पर बड़ी कर ली है। अब हमें यहाँ 6 के आगे वाले 7वां जो डबल क्रोचेट है वहाँ पर दूसरा रंग हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने मोरपंखी रंग लिया है, उसको मैं यहाँ पर जोड़ूंगी। धागा जोड़ने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर यह जो हमारा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर वाले हिस्से में इस धागे को लेना है और 2-3 गांठें बना लेनी है। अब हम हमारी यह जो लूप है उसमें ही सुई को डालेंगे। लूप को सुई के ऊपर हमने टाइट कर लिया है। अब यह जो हमारा पहला धागा था उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे और इस धागे को लूप में से अपनी ओर खींच लेंगे। देखिए इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर इस दूसरे रंग के 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक के ऊपर एक। तो यह हो गया हमारा पहला डबल क्रोचेट, दूसरा डबल क्रोचेट और यह तीसरा डबल क्रोचेट। यह 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम इस लूप को बड़ा करेंगे और जो हमारा पहले वाला धागा था उस रंग को हम अब आगे की तरफ लेंगे। अब इस लूप को हम सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार। सुई के ऊपर इस लूप को टाइट करने के बाद हमें उस लूप में से यह पहला धागा जो है वह लेना है इस प्रकार। अब हम आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर इस रंग का एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। हर बार धागा चेंज करने के बाद
धीरे से दूसरे धागे को खींचकर टाइट करके लेना है। और हमेशा याद रखिए धागे हमारे एक पीछे की तरफ ही रहेंगे। यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यह जो आखिरी वाला डबल क्रोचेट है जो हमारी शुरुआत के 3 चेन्स का गैप था उसमें हम बनाएंगे इस प्रकार। यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम पट्टी को पलटी करेंगे और अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें हमेशा की तरह 3 चेन्स बनाकर लेनी है। 3 चेन्स बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसी गैप में और 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। इस प्रकार यहाँ पर हमारा चेन का एक डबल क्रोचेट और ये 2 डबल क्रोचेट 3 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। फिर हम आगे 2 डबल क्रोचेट छोड़ के इस गैप में और 3 डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1 2 और 3। अब हमें यहाँ पर दूसरा रंग लेना है, इसलिए इस धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे। ये हमारी पट्टी का पिछला भाग है। धागे को हमेशा पीछे ही रखना है। अब हम इस लूप में दूसरा धागा जो है वह यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ पर इस लूप को टाइट करेंगे। अब हम इस रंग के देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा रंग स्टार्ट हुआ है उसके पहले के गैप में 3 डबल क्रोचेट डालेंगे, 1 2 और 3। यही धागा कंटिन्यू करके हमें आगे इसी रंग के 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर कोई भी बीच में हमने चैन नहीं लिया है। यहाँ पर हम और उसी रंग के 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। अब हम इस धागे को पीछे की ओर रखेंगे और जो हमारा दूसरा धागा है उसे ऊपर की तरफ लेंगे लूप में से लेकर, देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 डबल क्रोचेट छोड़ के 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं गैप के बीच में, 1 2 और 3। और आखिर में वापस यह जो चेन का गैप होता है हमारा पहले वाला उसमें हम 3 डबल क्रोचेट डालेंगे, 1 2 और 3। हमेशा यह याद रखिए कि कॉर्नर पे हमारा यह जो लाइट कलर का धागा है पिस्ता कलर का वही रहेगा और बीच में यह हमारी शंकरपाली जैसी ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। आगे की लाइन बनाने के लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं। पट्टी को हम पलटी कर लेंगे। यहाँ पर धागे को पीछे की तरफ ही रखना है। दोनों धागे देखिए हमारे पीछे की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आगे जो गैप है उसमें 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर अब हमें यहाँ जो गैप है उसमें ये डार्क कलर लेना है, इसलिए हमने उस डार्क कलर को आगे लिया, लूप में से निकाल लिया। अब यहाँ गैप में हम उस कलर के 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 यहाँ पर ये धागा है उसको हम टाइट कर लेंगे, 2 और 3। देखिए इस प्रकार स्टेप जैसी हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। अब यहाँ पर वापस हम लाइट कलर के धागे को लेंगे, लूप को टाइट कर लिया सुई के ऊपर, लूप में से हमने धागे को दूसरे धागे को खींच लिया। ये 2 डार्क कलर के 2 हमारे पीस बने हैं, उसके गैप में हमने अभी 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और 3। वापस लूप को वैसे ही रख दिया है हमने। डार्क कलर को आगे की तरफ लेंगे, ऐसे
लूप में से निकाल कर अब यहाँ पर हम 3 डार्क कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं लिया है। 1 2 और 3। अब वापस हमें जैसे यहाँ पर हमने लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट बनाए, यहाँ पर भी हमें इस गैप में 3 लाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए इस प्रकार 1 2 और 3। और यह राउंड कंप्लीट करने के लिए जिस प्रकार यहाँ पर हमने चेन्स का एक डबल क्रोचेट बनाया था, उसी प्रकार इस गैप में हम चेन्स का एक डबल क्रोचेट नहीं लेकिन डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार वापस हमें यहाँ पर पट्टी को पलटी कर लेना है। हमारे धागे देखिए आप पीछे की तरफ है। यहाँ पर लूप में मैंने सुई को डाला। अब मैं यहाँ पर अगला राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 और 3। और यहाँ पर जो हमारा गैप है वहाँ पर मैं और 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी ताकि यह 3 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। इस प्रकार ये 3 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ दिया, दूसरा धागा मैंने वहाँ लूप में सुई की मदद से ले लिया और यह लूप मैंने टाइट कर ली। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर इस डार्क कलर के मैं 3 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 1 2 और 3। इस प्रकार। अब यहाँ पर यह धागा मैंने छोड़ दिया, लाइट कलर का धागा आगे ले लिया। अब यहाँ पर इस गैप में वापस इस रंग के 3 डबल क्रोचेट आएंगे। 2 और 3। यह हो जाने के बाद यहाँ पर हमें इस सेम कलर का और एक डिज़ाइन यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट का बनाना है। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट वापस डाल लिए। 1 2 और 3। अब हम यहाँ पर धागे को पलटेंगे, बदली करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसी डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाएगी। तो आगे हम धागे को चेंज करेंगे। इस लाइट कलर को मैंने पीछे की तरफ रख दिया, डार्क कलर को आगे ले लिया। लूप को यहाँ पर मैं टाइट करूँगी, डार्क कलर को अंदर ले लिया। अब यहाँ पर डार्क कलर के 3 डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 और 3। लूप को वैसे ही छोड़ दिया, धागा चेंज करेंगे लाइट करके। अभी हमें गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए इस प्रकार 1 2 और 3। हमेशा अगला राउंड शुरू करते समय हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 और 3। पट्टी को पलटी कर लिया। अब देखिए यह हमारा आधा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब यह जो हमारी लाइन है 1 2 3 4 और 5वीं लाइन, यह हमारी बीच वाली लाइन है। अब हमें डिज़ाइन इस प्रकार आगे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर हमारे स्टेप्स कम होते जाएंगे तो यह शंकरपाली जैसा शेप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसी कलर के 3 यानी कि 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। एक चेन का हमारा तैयार ही है। 1 2। देखिए इस प्रकार ये तैयार हो गए। आगे भी हमें इसी रंग के 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डार्क कलर के 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो लूप को वैसे ही रख दिया, दूसरा धागा हमने यहाँ पर इसमें जोड़ लिया, लूप में से निकाल लिया। यहाँ पर अब डार्क कलर के 3 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। 1 2
और 3। अगला जो हमारा गैप है उसमें लाइट कलर आएगा वापस, तो लाइट कलर के धागे को आगे कर लिया, लूप में से निकाल लिया। इस गैप में हम 3 लाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 और 3। देखिए यहाँ पर यह बीच वाली डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर वापस हमें डार्क कलर लेना है, लूप को वैसे ही रखा है, कहीं पर भी हम धागे को काट नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर डार्क कलर के 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। एक लूप को ऐसे बीच बीच में टाइट कर लेंगे ताकि पट्टी ठीक से दिखे, 2 और 3। देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब आगे हमें लाइट कलर लेना है, लूप को वैसे ही रखा है, लाइट धागे को मैंने सुई की सहायता से लूप में से निकाला। अब इस गैप में हम 3 लाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। और लास्ट में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है। इस प्रकार आगे का राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद पट्टी को पलटी कर लिया। उसी गैप में हमें और 2 डबल क्रोचेट डालने हैं, 1 और 2। आगे वापस सेम कलर के 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। अब हमें यह डिज़ाइन कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार तैयार हो गई। अब हमारी यहाँ पर 2 डार्क कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो कंटिन्यू हम अभी 2 डार्क कलर के 3-3 डबल क्रोचेट बनाकर आगे वाली डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। लूप में सुई को डाल दिया, लूप को टाइट कर लिया, धागे को पीछे की तरफ छोड़ दिया, दूसरे धागे को मैंने लूप में से निकाल लिया। अब यहाँ पर इस गैप में हम 3 डार्क कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम उसी कलर को आगे कंटिन्यू करना है, गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और 3। देखिए इस प्रकार। अब हम धागे को चेंज करेंगे, अब हम लाइट धागे को लेंगे, लूप वैसे ही रखी है यहाँ पर। अब लाइट धागे को हम खींच लेंगे, 3 लाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। और यहाँ आखिर में वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनानी है। देखिए यह डिज़ाइन इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन, एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है। ऐसे करते करते हमें आगे बढ़ना है। वापस हम यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, साइड में हमेशा हमारा लाइट कलर ही आएगा। वापस हमें यहाँ पर 3 चेन्स लेना है, 2 और 3। उसी के आगे वाले गैप में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पर हम अब डार्क कलर लेंगे। यहाँ पर से हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा डिज़ाइन का। सेम डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर डार्क कलर के हमने अभी 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। धागे को पीछे की तरफ लिया है, लूप को टाइट कर लिया। अब हम 3 डबल क्रोचेट डार्क कलर के बनाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ बीच में हमें लाइट कलर लेना है, तो इस धागे को पीछे की तरफ छोड़ दिया, लाइट कलर का धागा मैंने लूप में से निकाला, 3 डबल क्रोचेट। कहीं पर भी चैन नहीं लिया है।
2 और 3। अब हमें इस धागे को पीछे की तरफ छोड़कर आगे डार्क कलर को लेना है। तो इस प्रकार यहाँ इसी लूप में हम डार्क कलर को लेंगे, देखिए इस प्रकार। और आगे 3 डबल क्रोचेट हमारे डार्क कलर के बन जाएंगे। 1 2 और 3। यह बन गया, देखिए डिज़ाइन इस प्रकार बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पर इस गैप में लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। उसके लिए मैंने डार्क कलर के धागे को पीछे की ओर रख दिया और लाइट धागे को हम आगे लेंगे लूप में से निकाल कर, इस प्रकार। 3 डबल क्रोचेट अब हमारे बन जाएंगे यहाँ पर। 1 2 और 3 और आखिर में यहाँ चेन्स के गैप में 1 डबल क्रोचेट। इस प्रकार आगे का राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें 3 चेन्स लेने हैं। 1 2 और 3 चेन्स लेकर पलटी करेंगे। उसी सेम गैप में हमें और 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने यह 3 डबल क्रोचेट बनाए। अब यह जो डिज़ाइन है, देखिए ये 2 यह ट्रायंगल बन गए। अब यहाँ पर हमें वापस यहाँ पर डार्क कलर लेना है। तो लूप को मैंने सुई के ऊपर टाइट कर लिया, डार्क धागे को मैंने लूप में से निकाल लिया यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर डार्क 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। यह हो जाने के बाद वापस हमें दूसरा धागा लेना है, लूप में से निकाल लिया। यहाँ पर गैप में अब हम लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम लाइट कलर के डबल क्रोचेट हमें वापस बनाने हैं आगे के गैप में, इसलिए 1 2 और 3। अब हम धागे को चेंज करेंगे, दूसरा धागा डार्क वाला आगे लेंगे, लूप में से निकालेंगे। 3 यहाँ पर हमारे डार्क कलर के डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 और 3। धागे को हमेशा हमें ऐसे पीछे की तरफ ही रखना है। अब लास्ट में हमें लाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं। लास्ट गैप में, चेन के गैप में अब हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट डालने, 1 2 और 3। इस प्रकार यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए आगे डिज़ाइन इस प्रकार दिखती है। अब वापस अगला राउंड करने के लिए 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर अब हमें इस गैप में वापस लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट डालने हैं, 1 2 और 3। यह बन जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे वापस देखिए यह कंटिन्यूटी ऐसी रहेगी। इसके सामने यहाँ पर वापस हमें 3 डार्क कलर के डबल क्रोचेट लेने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी लाइट कलर के धागे को पीछे छोड़ देंगे, डार्क कलर के धागे को लूप में से निकालेंगे और यहाँ इस गैप में डार्क कलर के वापस हमारे 3 डबल क्रोचेट बन जाएंगे, 1 2 और 3। अब हम बीच में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे दूसरे डिज़ाइन का यानी कि उसी पैटर्न का आखिरी हिस्सा भी बन जाएगा। देखिए बीच वाली डिज़ाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती जाएगी, 1 2 और 3। हमेशा ध्यान में रखिए बीच वाले यहाँ पर 4 हमारे फूल के जैसे यह लाइट कलर की डिज़ाइन दिखने चाहिए।
यह कंप्लीट होने के बाद उस लाइट कलर के बाद हमें क्या करना है, डार्क कलर लेना है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने डार्क कलर को लिया, 3 डबल क्रोचेट बना लिए, 1 2, लूप को हमेशा हमें टाइट करके लेना है, और 3। वापस लाइट कलर आगे लेंगे, यहाँ पर 3 लाइट कलर के डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, और आखिरी चेन के गैप में हमें 1 डबल क्रोचेट बनाना है यहाँ पर, इस प्रकार। आगे के राउंड के लिए हमें 3 चेन्स बनानी है। अब पट्टी को पलटी कर लिया, आगे जाने के लिए वापस यहाँ पर गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, यानी कि एक चेन वाला डबल क्रोचेट बन गया और एक डबल क्रोचेट, और ये आखिरी तीसरा डबल क्रोचेट। आगे यहाँ पर फिर लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 और 3। ये हो जाने के बाद धागे को हमने इस पीछे ले लिया, दूसरा धागा हमने लूप में से अब यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर इस गैप में डार्क 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 और 3। आगे यही कलर हमें गैप में कंटिन्यू करना है, 3 डबल क्रोचेट डाल के, 1 2 और 3। अब हम धागे को चेंज करेंगे, वापस धागे को पीछे की तरफ रख लिया। अब लाइट धागे को हमने लूप में से निकाल लिया। अब यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर लाइट कलर के 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 और 3, और आगे इस गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे का राउंड करने के लिए 3 चेन्स बनाएंगे, पट्टी को हम पलटी कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं पूरी पट्टी लंबाई कितनी चाहिए आपको उतनी तो दिखा नहीं सकती, तो मैंने 2 पैटर्न्स बनाकर दिखा दिए। इसी प्रकार आपको आगे यह डिज़ाइन बढ़ाकर लेनी है, तो आपकी पट्टी इस तरह बन जाएगी। आपको 32 इंच या 36 इंच जितनी भी इंचेस की पट्टी चाहिए उतनी यह आप डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करके इसका एंड कैसे करेंगे वह अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पैटर्न कंप्लीट किए हैं। ऐसे समझिए आपने पूरी पट्टी बना ली, अब आपको एंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 चेन्स हमने ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पर आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है। यह हमारा चेन्स का एक डबल क्रोचेट हो गया। अब हम लाइट कलर का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने शुरुआत में किया था उसी प्रकार। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट डाला, एक के ऊपर एक, इस प्रकार हम डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। और यहाँ पर अब मैं धागे को नहीं काट रही हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आपकी पट्टी पूरी लंबाई की तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर नॉट बना कर लीजिए इस धागे को काट कर। अभी मैं नहीं काट रही हूँ क्योंकि आपको यह कंटिन्यू में दिखाना है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें लाइट कलर के ही एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है, और इस पट्टी का हम यहाँ पर एंड कर देंगे। देखिए इस प्रकार। यह तोरण पट्टी बहुत ही सुंदर दिखती है। इसका इस्तेमाल करके आप टेबल टॉप भी बना सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल करके आप मफलर, हेयर बैंड भी बना सकते हैं। यह अलग अलग रंगों की बनती है। डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमारी तोरण पट्टी की डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इस पट्टी को और भी सुंदर बनाना है तो यहाँ बीच में जो हमारे फूल बने हैं, यह फूल,
उसके बीच में आप मोती भी डाल सकते हैं या यहाँ पर कोई भी अलग रंग का डायमंड लगाकर और भी इस पट्टी को सुंदर बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर डबल क्रोचेट की एक पूरी लाइन एक ही कलर की डालकर जैसे शुरुआत में बनाई थी उसी प्रकार बनाकर यहाँ पर इस पट्टी का हम एंड करेंगे। अब हमेशा की तरह जैसे गांठ लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर धागे को काट कर नॉट में से लूप में से हमको सिर्फ यहाँ पर धागे को खींचकर लेना है, टाइट करना है। और धागे को छुपाने के लिए हम यहाँ पर जो चेन जैसा गैप दिखता है उसमें से हम सिर्फ इस धागे को आगे पीछे निकाल कर छुपा देंगे। देखिए इस प्रकार, ताकि यह निकले नहीं और दिखे भी नहीं। इस प्रकार धागे को छुपा देंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह तोरण पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस प्रकार।